आर्मर ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों जरूरत है इसकी, पंजाब में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए है डीएसपी अमरप्रीत सिंह। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, जगह जगह पंजाब के मोर्चों में ये ट्रैक्टर नजर आता है, तो क्या है ये आर्मर ट्रैक्टर? बुलेट प्रूफ है, तकरीबन कुछ 50 ऐसे ट्रैक्टर्स हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी क्या है? मैं इसकी पीछे इतिहास में आपको थोड़ी सी नज़र डालवाना चाहूँगा। इट ऑल स्टार्टेड इन 1990। 1990 में पहली बार ये ट्रैक्टर जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। उस वक्त के डीजी श्री केपीएस गिल की, ये उनका इनिशिएटिव था। सबसे पहले ये बॉर्डर रेंज में ज़्यादा किए गए थे, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो बॉर्डर एरिया में तो ज़्यादा होती थी, और जो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, वो ज़्यादा गन्ने के खेत में छुपते थे। वहाँ पे मैनुअल जो फोर्स थी वो जाना बहुत मुश्किल रहता था, तो इसके लिए सबसे पहले इसका इजाद किया गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये पीटीएल पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड ने सबसे पहले इसको किया था, और तब 70 ट्रैक्टर जो है पंजाब पुलिस के बेड़े में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और उसके बाद ये आज तक ये चल रहे हैं। और अब इसकी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो आप चादर देख रहे हैं ये सारी 7 mm की है, 7 mm गेज की है, और इससे नॉर्मली गोली जो है वो पास नहीं कर सकती। और जो आप शीशा देख रहे हैं ये भी बुलेट प्रूफ है। इसके अलावा अगर कहीं लैंड माइन होती है तो ये लैंड माइन को भी सर्वाइव कर सकता है, और उसका भी इस पर बारूद का असर नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो इसके हर तरफ सुराख हैं जहाँ से आदमी फायर कर सकते हैं, हर तरफ। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी, यानी कि 360 डिग्री एंगल से यहाँ पे फायर कर सकता है इसमें से आदमी। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत जी। ये भी बताया गया था कि पहले समय जब लोग खेतों में भाग जाते थे तो फायरिंग कहीं से भी होती है, और उसी टाइम से आइडिया है कि दोनों तरफ से कवरिंग होनी चाहिए, और उस तहत ये आर्मर। आज के जमाने में 2023-24 जहाँ पे किसान मोर्चे पे बैठते हैं, वहां पे इसकी क्या उपलब्धि है? जहाँ पे दूसरा एक एंगल है जो कि लॉ एंड ऑर्डर से पर्टेनिंग है, टेरर गैंगस्टर नेटवर्क, तो वहां पे इसकी क्या उपलब्धि है? दोनों एंगल से अगर देखें, जैसे आपने बोला किसान वाला और दूसरा गैंगस्टर वाला, तो दोनों ही में ये बहुत हेल्पफुल है। अगर कहीं पे मॉब आ जाता है तो इसको शील्ड बना के इसके पीछे जो है फोर्स चल सकती है, तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। एंड सेम गोज फॉर गैंगस्टर वार। अगर आप देखें तो वहाँ पर अगर फायरिंग हो रही है गैंगस्टर की तरफ से, उसके लिए भी ये बहुत कामयाब है। सो दोनों ही उपलक्ष्य के में बहुत कामयाब रहता है ये। तो ये एक आप तरीके से देखें पार्ट बंकर है, पार्ट ट्रैक्टर है, और जिस तरह से इसको मॉडिफाई किया है, तो कितने ऐसे ट्रैक्टर हैं जो कि जगह जगह लगाए गए? इस वक्त जब तकरीबन 50 के ऊपर ट्रैक्टर्स हैं जी, तब ये 70 इंट्रोड्यूस किए गए थे 1990 में। तो अब ये हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 50 के आसपास। तो 50 ऐसे ट्रैक्टर हैं जो कि लगाए गए हैं, और आज तक पे सीधा हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से। और आपको ये भी बता दें कि सीआरपीएफ ने भी बहुत पहले इससे इंस्पिरेशन ली थी, और खासतौर पे जब आतंकवाद से जूझने के लिए वहां पर जब बुलेट प्रूफिंग की बात की गई, तो इसका जो मॉडल है वो भी समझा गया। लेकिन अगर हम बात करें 90 के दशक की, या फिर हम बात करें 2024 की, तो यहाँ पर जो उपलब्धि है वो सीधे सीधे नजर आ रही है। और इसी वजह से आज भी जो आर्मर्ड ट्रैक्टर है वो इस वक्त पंजाब की सड़कों पे आपको नजर आएगा। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक।